दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञान है कि कुछ समय से ज्ञान केंद्र खोलने की बातचीत चल रही थी और आज अमित शाह जी के दिशा निर्देश के अनुसार आज ये ओपनिंग की जा रही है ज्ञान केंद्र की, जो कि श्री विक्रम सिंह नेगी जी के द्वारा की जा रही है आज। और अभी और जल्दी इसकी ओपनिंग होगी। और इस ज्ञान केंद्र की खासियत ये रहेगी कि यहाँ पर एजुकेशन सिम के बारे में दी जाएगी और कुछ ज़िंदगी के बारे में सीखने की और अपने ज़िंदगी के अंदर बदलाव कैसे ला सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। और ये देखिए अभी इसमें टीका लगाया जा रहा है और अभी कुछ समय बाद ये रिबन काटा जाएगा श्री विक्रम सिंह नेगी जी के द्वारा और यहाँ की ट्राई सिटी को टीम के द्वारा। और ये रिबन काट दिया जा रहा है। आज 11 तारीख है, कल दीपावली है और आज छोटी दीपावली के दिन हमने डिसाइड किया था कि और ये हम रेगुलर में मंडे टू फ्राइडे रखेंगे इसको। आज श्री विक्रम सिंह नेगी जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है और कल दीपावली है और हमने आज छोटी दिवाली को इसका उद्घाटन किया है। और हम उम्मीद रखेंगे कि हमारे को यहाँ से पूरा भरपूर जो टीसी छाड़ा जी हमारे को ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान का यहाँ पर हमें भरपूर फायदा मिलेगा। और लगभग जो टीसी छाड़ा जी सुबह 6:30 बजे का प्रोग्राम करते हैं वो सारा प्रोग्राम जो है यहाँ पर जो रोज हुआ करेगा वो तो बताया जाएगा। इसके अलावा भी जो भी ज्ञान की बातें होंगी हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हमारी लाइफ से रिलेटेड, वो सारी यहाँ पे डिस्कस की जाया करेंगी, जो कि डेली का लगभग 1 घंटे का प्रोग्राम होगा। और ये वीडियो जिसके पास भी जाएगी कोशिश करेंगे सभी को इसको शेयर करें ताकि सभी को पता लगे कि इस तरह से ज्ञान केंद्र को हमने खोलना है और इस तरीके से हमें चलाना है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं ताकि वो लोगों को भी पता लग सके। बाकी धन्यवाद जी। आइए सर बैठिए, बात करते हैं। मैं 1 मिनट की फोटो ले बैठ के हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ सर। एक फोटो मेरी भी ले। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आज के विशेष दिन में। आज दो खुशी के दिन है हमारे लिए। एक तो दीपावली, छोटी दिवाली जिसको कहते हैं, वो हम मना रहे हैं RCM पंडरवट जयपुर में। और दूसरा आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं RCM ज्ञान केंद्र का, जहाँ पे हम पहले भी मीटिंगें करते हैं लेकिन अब ऐसा रहेगा कि हम इसमें लगातार हफ्ते में 5 दिन प्रयास करेंगे कि कोई भी कोई व्यक्ति आए, अपनी जानकारियां बढ़ाए। और जो भी RCM गुरुकुल में हमें बताया जा रहा है माननीय टीसी छाड़ा जी द्वारा सुबह के प्रोग्राम में, हम उनको नोट करें, उनके नोट्स बनाएं और यहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो उससे क्या होगा कि जो भी जानकारियाँ दी जा रही हैं वो सारी जानकारियाँ हम सब तक पहुँचे और हम फिर उसको आगे पहुँचाएँ। तो उसके बारे में मैंने कुछ नोट किया है। 2 अक्टूबर से विशेष शुरुआत हुई थी RCM गुरुकुल की। वैसे तो ये प्रोग्राम जो सुबह का माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप है, लगभग 3 साल हो चुके हैं इसको चलते हुए, पर बहुत सारे लोगों ने लगातार वहाँ से जानकारी लेके बहुत बढ़िया रिजल्ट लिए हैं। क्योंकि एजुकेशन एक दिन का विषय नहीं है। एक दिन हमने सुना, हमने जानकारी ले ली और हमने उसको अप्लाई कर दिया तो इतनी जल्दी हो नहीं सकता। तो उसके लिए
माने किसी छावड़ा जी ने ये बोला कि लगा जरूरत है, क्योंकि जब बहुत बड़ा अभियान हमने करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जानकारियों की जरूरत है। तो सबसे पहले उसका परिवर्तन 2 अक्टूबर को पहली बार सुबह के जो माइंड प्रोग्राम वर्कशॉप था उसमें किया गया, उसको नाम दिया गया RCM गुरुकुल। अब बात आती है कि उसकी जरूरत क्या है, तो कुछ वैसे तो आप नोट भी कर सकते हैं आज क्योंकि, लेकिन आप समय इतना नोट करने के लिए मैं बता दूंगा, आगे आपको नोट करवा दिए जाएंगे। तो इसकी शुरुआत की है जो गुरुकुल की या ज्ञान केंद्र की है, क्यों शुरू की गई है? सबसे पहला ज्ञान के साथ अभ्यास भी करना है। जानकारी तो हो जाती है, बहुत सारी चीजों की जानकारी है, लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी आदत में आएगा। दूसरा, इसमें सभी विषयों का समावेश। तीसरा, जीवन मूल्यों का भी विकास होना चाहिए। हम सिर्फ बिजनेस की या दूसरी बात कहना करें, जीवन मूल्य का विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो, कार्य क्षमता का विकास हो, एक रूप शिक्षा हो। होता क्या है कि हम कभी किसी आदमी के पास जाते हैं, किसी सिस्टम की बात करते हैं, मैंने कुछ और बताया, किसी व्यक्ति ने कुछ और बताया, तो सुनने वाला कंफ्यूज है कि है क्या, तो वो इस चीज को समझ नहीं पाता। तो एक रूप शिक्षा हो, इसके लिए कार्यशाला या उसी को रूप हम ज्ञान केंद्र में देंगे। सबके लिए कार्य करने का विषय, तरीके व सामग्री उपलब्ध रहेगी इस प्रोग्राम में। समय अनुसार तरीकों में खोज, भाई समय के साथ साथ कुछ बदलाव भी करते रहेंगे तो खोज भी होती रहेगी। इसमें जीवन संबंधी जो विषय है उसमें क्या है, आदतों का अभ्यास करना, जीवन मूल्यों का संवर्धन, स्थूल व सूक्ष्म के भेद को समझना, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, जीवन के जो 6 शत्रु हैं, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, संघर्ष, की सारी चीजें जो 6 शत्रु हैं उनसे बचना, नजरिए का जादू, सारी जो कामयाबी जो भी चीजें वो हमारी नजर में होती हैं, और सूक्ष्म का अभ्यास। ये तो रही हमारी जीवन संबंधी विषय। अब अभियान विस्तार, जो RCM अभियान है, इसको विस्तार के लिए क्या क्या रहेगा? सबसे पहला है सफलता के अलार्म की डायरी बनाना। ये मेरी पुरानी थी, अब ये मेरी जनरल डायरी हो गई है। अब मैंने अपग्रेडेड नई और डायरी बना दी है, सफलता के अलार्म। तो ये मेरी नोट करने की डायरी है, सफलता के अलार्म डायरी अब दूसरी में बदल दिया गया है। तो सफलता के अलार्म की डायरी बनाना, कैसे बनाएंगे, क्या क्या विषय होंगे, व्यक्तित्व को कैसे प्रभावशाली बनाएं, निरंतर ग्रोथ कैसे लाएं, किन बातों से बचना है, बहुत सारी गलतियां हम कर देते तो उनसे बचना, और वितरण केंद्रों का संचालन। हमने पूरे हिंदुस्तान में जो भी हमने स्टोर खुलवा रखे उनको कैसे बेहतर किए। कुछ जो हमसे चूक हो जाती है, ये पहले दिन का मैं टॉपिक ले रहा हूँ, बिना सिस्टम को जाने बिना काम करते हैं। अगर आप लोग सुबह की कार्यशाला अटेंड नहीं कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को वो पाठ पढ़ा रहे हैं जो कि नहीं पढ़ाना चाहिए। इसलिए हमें वो सुबह की कार्यशाला से जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम 6:30 बजे लाइव जुड़ सकते हैं, ये यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो उसके बाद वो 6:30 बजे के बाद भी, जब आप 7:30 खत्म हो जाता है, उसके बाद जब भी आपको फुर्सत मिले आप तो उसको देख सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या करना है। तो हम 4 बजे आऊँगा, है समय से पहले रहने की आदत, ये भी आदत में आ रही, सोच समझ कर बोलने की आदत। हम कुछ भी बोल देते हैं, मैं भी ऐसा कुछ भी बोल देता हूँ, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। आदत सूचक शब्दों का उपयोग करने का आदत, आज से मैं ये ऑटोमेटिकली होगी, बाहर नहीं करता कोई जी, अशोक जी कोई नहीं बोलता है, अल्लाह जी बोलता होगा, सब जी लगा देता, अदरवाइज नहीं बोलते लोग, क्यों जी? पर यहाँ हम लोग करते हैं इस चीज को। तो वेशभूषा व्यवस्था रखने की आदत, ये भी आदत। दूसरे की बातों को ध्यान पूर्वक सुनने की आदत, ये भी गड़बड़ जाती कई बार। साथ गर्भित बात करने की आदत, कई बार बिना मतलब की बातें करते रहते हैं ना, कमजोरी जाना था, वीक है, सकत हो रहा, लेकिन उसमें मजा आ रहा है, कुछ लोग उसमें मजा ले लेते हैं। अपने काम से प्यार करने की आदत, अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत आप लोग सब लेते हैं, जैसे यहाँ पे सीखते रहने की आदत, शिकायत नहीं समाधान पर बात करने की आदत, काम को ऐसी बहुत सारी आदतें हैं। फिर भाव समझने की आदत, भाव क्या है, अहंकार न करने की आदत, पाने से अधिक देने की आदत, कभी किसी को बुरा नहीं सोचने की आदत, ये भाव संबंधी है। किसी के बारे में बुरा सोच रहा हो, भाव है, किसी के बारे में सोच रहा है नहीं सोच रहा, तो भाव समझ आदत है। हर बात में अच्छाई देखने की आदत, कोई बात नहीं, लेट आ गई चली जाओ, अच्छा ही तो कोई बात। क्रोध से बचने की आदत, काम वासनाओं से दूर रहने की आदत, ईर्ष्या नहीं करने की आदत, मोह न करने की आदत, लालच से बचने की। तो ये तो इस तरह की बहुत सारी है, ये धीरे धीरे हम नोट कर सकते हैं, आपको वहां मिल जाएंगे। कुछ तथ्य, यह कहना गलत है कि आदतें बदलती नहीं है। अब बोलते हैं मेट्रो बोलती कोई नहीं सुधरता, हम बोलते हैं ना, ये नहीं सुधरने वाला जो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं,
यह कहना गलत है कि आदतें बदलती नहीं है, पहला। दूसरा, कुछ मूलभूत आदतें होती हैं जिन्हें बदल देंगे तो बाकी की आदतें ही बदल जाती हैं। अगर आपने एक आदत को बदलना, उसके साथ दूसरी आदत अपने आप बदल जाएगी। समझ गया? तो वो आदतें बदलना सहज हो जाएगा। जैसे अनुशासन, हर चीज में अच्छाई देखने का भाव, लाभ से पहले शुभ की तमन्ना। शुभ लाभ बोलते हैं ना, तो लाभ बाद में, शुभ पहले। शुभ पहले आता है, तो शुभ सोचोगे तो लाभ हो जाएगा। तो हम लाभ सोचते हैं, शुभ नहीं सोचते। कई बार ऐसे होता है। अपनी कमियों को खोजना ऐसे। नंबर तीसरा, अलग अलग आदतों को बदलने में अलग अलग समय लग सकता है। आदतों को बदलने का समय, आदतों का चुनाव, इच्छा शक्ति, निरंतर अभ्यास से ये सब इंसान के स्वयं के हाथ में है। अब अगर दृढ़ इच्छा हो तो हो सकता है। आदतों को बदलने में ज्ञान की भूमिका 1% है और अभ्यास की भूमिका 99% है। मैं बोलूंगा कि मैंने ये आदत बदलनी है, मुझे पता लग गया, वो तो 1% है। 99% क्या कि मैं उसके लिए प्रैक्टिस भी करूँ। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं बदलेगी, तो उसके लिए करना पड़ेगा। आदतें हमारे श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ होने का कारण है, इसलिए आदतों को बदले बिना श्रेष्ठ की कल्पना करना व्यर्थ है। तो आज का ज्ञान केंद्र की ज्ञान की कहानी बहुत है। कैसा लग रहा है? ठीक है ना? ताली बजा दीजिए। बढ़िया। मैंने बोला मैंने नगर मार के किसी अभी यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, नोट कर लिया क्या? अब कर लो जी। कोई नहीं, मैं उठा लूँ। और ये अब हम दिए लगाने जा रहे हैं। छोटी दिवाली है आज। ज्ञान केंद्र की ओपनिंग कर चुके हैं यहाँ पर लगा करके फिर जाता हूँ। और अब दीवा प्रज्वलित करेंगे। ये देखिए, वो तो गेट खुलेगा ना मैम, फिर कोई नहीं है, जरूरी होता है। यहाँ को आप तो रहे अबे अरे भी बोल रहा था चलने दो। आता हूँ। हाँ हाँ ये हटा बाहर लगा लो, अंदर ले, बाहर ले आओ, अंदर है दो देवेंद्र जी, बाहर ले आओ, बाहर क्या ले आओ सर? हाँ ले लो बाहर। अभी है आज तो एक ही दिया करना था। ठीक है, हो गया। और ये तो गेट बंद हो जाएगा ना, गेट बंद हो जाएगा। थोड़ा बाहर की तरफ रख दें सर। हाँ बस। ये लाइन रखो, ये लाइन थोड़ी खाली है। अंधेरा हो गया। इधर अंधेरा हो गया सर। चार तरफ घुमा दो रामलाल जी, हाँ जी हाँ जी। घुमा दो चार तरफ।
लें सर। इसको नहीं मिला, आपको मिल गया फिलहाल जी? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। तो फ्री होके फोन करो, फिर आपका कुछ लक्ष्य बनाते हैं इस महीने का। हाँ लो सर, हाँ, कोई बात नहीं। हमारी भी एक थोड़ा लक्ष्य लास्ट में कर दो। रमेश जी कहाँ गए रमेश? फिर आपने होगी ये करना जरा, वीडियो बनाना चाहिए। मैं बना देती हूँ। हाँ हाँ चल रही है साउंड जोर लगाते हैं, साउंड बजा के थोड़ा सा पहले बताते हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ गाड़ी बजा दो, गाड़ी बजा दो। जोश होना चाहिए। हैप्पी दिवाली। जय आरसीएम। भाई हाथ तो खड़ा कर दो। खत्म हो गई बाबा। बस पैरों में लगे ना, इस साइड में गिर जाओ। बहुत है, लगन हो गया, बढ़िया। लो सर, बहुत बहुत बढ़िया। अबे यार, वहाँ से फोटो खींच रही थी ना। ये क्या ना कैमरा? ये किसने चलाया? एक तो